धीरे धीरे से। और अब इसको दबा दबा दो। हल्के हल्के हाथ। क्या मामा? वो हाँ ठीक है, हाँ मैं लेता हूँ ऊपर से, आप रख दो। हेलो दीपक, दीपक रतन, दीपक को बुला के ला नीचे। क्या? ओ बेवकूफ कहीं का। ये क्या किया तूने? क्यों गया था इसके साथ? कुछ 19-20 हो जाता तो? यहां यहां क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया मैंने। वही किया ना जो आप करते थे, और आज नहीं तो कल। वैसे मुझे ये सब करना है ना। दीपक ठीक कहता है बाबा, आज नहीं तो कल सब इसे ही। मैं जानता हूं ये सलाह तुम्हारी होगी, इसीलिए मुझे ये दोस्ती पसंद नहीं है। कितनी बार कहा है तुझसे बेवकूफ, इसकी हर बात मत माना कर, अपनी अकल से काम लिया कर कुछ। ये तो मालूम नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? 14 साल का था, इसे दारू पीने की लत लगा दी, मर्सिडीज की चाबी लाकर दे दी, फोड़ कर आ गया बेवकूफ, मरते मरते बचा। तू चाहता क्या है डेविड? इसकी जान लेना चाहता है तू? कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा? मैं आपसे बदला लूंगा, मैं इसकी जान लूंगा। ये छोटे भाई की तरह मैंने बचपन से आपका नमक खाया है। मैं गलती कर सकता हूं, लेकिन आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। आप मेरे बाप की तरह बचपन से पाला है मुझे रास्ते से उठा के। ये नाटक बहुत हो गया, अब तू जा यहां से, जा यहां से। और देख, एक फौज में 2 कमांडर नहीं हो सके हैं। अगर 2 हो तो एक को खत्म होना पड़े, समझ गया तू? यहां हुक्म मैं दूंगा। अब दफा हो जाए यहां से। अंकल, बाबा मुझे, आपने मुझे क्यों डांटा? और वो भी उसके सामने? क्यों नहीं कहूं? कितनी बार समझाया तुझे? अमेरिका चला जा, लंदन चला जा, जहां तुझे जाना है चला जा, इज्जत कमा, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। क्यों बोलूं मैं इंजीनियर? क्यों? मामा आप बताइए, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, मोची का बच्चा मोची बनता है, तो मैं अगर अपने बाप को जैसे बनना चाहता हूं, इसमें क्या? चोर कभी ये चाहेगा उसका बेटा चोर बने? शराबी कभी ये चाहेगा उसका बेटा शराब पी पी के मर जाए? भूसा भरा है तेरे दिमाग में, भूसा। जा जा ऊपर जा, सो जा जाके। और तुझे बहकाने वाला ये है सुअर का बच्चा डेविड। सुन ले मेरी बात, अगर गलत समझ रहे हैं आप, गलत समझ रहे हैं आप बापू। वो मुझे बहका नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं खुद सोच सकता हूं। टैक्सी। रतन क्या हो गया? नहीं, मुझे जाने दो। रतन ये सरकारी फरमान है, एक दिल्ली से दूसरा कराची से। बाउंड्री कमीशन एक्ट नाम से एक कानून बना है जिसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बनना तय हुआ है। बॉर्डर का मतलब समझती है ना आप? सरहद। कांटों वाली तार खिंचेगी दोनों मुल्कों के बीच और इस अफसोस बेगम जान, रैडक्लिफ साहब की ये लाइन, ये कांटों वाली तार आपके इस कोठे के बीचों बीच ही निकलेगी। अब आप समझिए कि हम रुकिए 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 रुकिए।
आप दोनों की इस चूतिए तार की बात जरा समझ लेने दीजिए। यानी इस ड्योढ़ी के उस तरफ, वो वहां जहां रूबीना, रानी, लाडली खड़ी हैं, वो हिंदुस्तान। और इस तरफ जहां अम्बा, मैना, अम्मा खड़ी है, वो पाकिस्तान। हाँ हाँ जी हाँ, ये लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ना आता है? क्या हुआ? पता नहीं जनाब क्या हुआ। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अफसर साहब, आपके रैटक्लिफ साहब तो कसाई निकले। वो भी नौसीखिए। देश के टुकड़े करने ही थे तो जरा नजाकत से करते। ये कांट छांट से तो अच्छा अपने रहीम मियाँ बकरा काटते। बोलो, चाप बोलो तो चाप, रान मांगो तो रान, गुर्दा तो गुर्दा, कलेजा तो कलेजा। ये बीच में से बेगम चीर जान, फाड़ के। मुझे लगता है कि आप इस बात की संजीदगी से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए बात मैं दोबारा समझाता हूं। अगले महीने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तार खींचने का काम हम शुरू करेंगे। इस लकीर से लगे हुए शहर यानी दोरंगला और शक्करगढ़ के हिंदुओं और मुसलमानों को नसीहत भी दी जाएगी कि वो बॉर्डर को पार कर जाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के वारदात से यह बात जाहिर है कि पाकिस्तान में हिंदू और हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है। और ठीक इस जगह पर जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहां पर एक बॉर्डर चेकपोस्ट बनने वाला है, जहां पर जान, माल, आदमी, जानवर सब सरहद पार करेंगे और हिंदू और मुसलमानों में दंगे भी हो सकते हैं। तो जनाब, आप जिसे जुबान से कोठा और दिमाग में रंडी खाना सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन। और इससे पहले कि कोई हमें यहां से हटाए, हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का, वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। ए साले, अदब से बात सलीम, मेहमान। नरमी से जितना कहा जा सकता था हमने कह दिया है। चलो। खुदा हाफिज बेगम जान। 1 महीने का वक्त है, सिर्फ 1 महीना, समझ गई ना आप? महीना हमें गिनना आता है साहब, हर बार साला लाल करके जाता है। यस।